एवरीवन, दिस इज़ पिंटू कुमार, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे बेसिक टर्म्स को सीखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक को समझा जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसके बाद हम बॉन्ड फ्यूजन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसको हम लोग देखेंगे, इसको समझेंगे डिटेल में। ओके, तो यह पहला सबसे पहले है कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो ये जो वर्ड है, इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आया है? इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से। ये वर्ड जो है इलेक्ट्रॉन से आया है। और फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब ऐसा स्पीसीज़। जब हम स्पीसीज़ बोल रहे हैं, आपको समझना है कि या तो हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं या तो हम आयंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा स्पीसीज़ जो इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अब उसको क्या बोलते हो? अब उसको बोलते हो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीसीज एंड देयर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम। उसको समझते हैं क्या है। अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सर मान लेते हैं कि हमारे पास में इस तरह से CH3+ है, CH3। तो यहाँ जो CH3+ है, जो आप इसको आप बोलते हो कार्ब कैटायन, दिस इज CH3+। अब CH3+ है, इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कार्बन जो है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन अभी के हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इस पर एक प्लस चार्ज है, मतलब टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास में वो कितना है? वो यहाँ पे हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स के पास में है तो ये इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या शो करेगा? अट्रैक्शन शो करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ये न्यूट्रल भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल अभी आपको दिखाया है वो है CH3+, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। और कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें BCl3, इसे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो यहाँ भी आप सेम चीज़ देखोगे, वो ये देखोगे कि जो बोरोन है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, और यहाँ पे बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब तो ये भी कैसा स्पीसीज़ है? ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज़ है। इसको भी क्या बोलेंगे सर? ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इसको देखते हैं आगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स में बी पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो सकता है। सिंपल। तो सबसे पहला बात करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो H+ हो, आप देखते हो कि सर H+ क्या है? हाइड्रोजन है और इसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। और यहाँ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी हेलोजन्स होते हैं, जब उसमें प्लस चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेलोनियम आयंस। तो ये हेलोनियम आयंस किसके लिए यूज़ होता है? सारे हेलोजन्स के लिए यूज़ होता है। तो ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसको बोलते हैं हेलोनियम आयन। ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। क्योंकि आप देखो, अगर हम क्लोरीन की बात करें, सर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, है ना। और जब यहाँ पे क्लोरीन पे अगर प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब यहाँ से उसने क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है? ये बन रहा है Cl+। इसका मतलब अभी हमारे पास में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी स्पीसीज़ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल ही है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले, जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम का। ठीक है ना। अब सोडियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। आप जब इसको लिखते हो 281। और सोडियम जब किसी अपना जो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है, ये क्या बनता है? ये बनता है आपका Na+। तो अब Na+ को देखो, तो Na+ आपके ये नोटिस करो कि यस Na+ में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? इसके पास में इलेक्ट्रॉन है 28। और यहाँ पे जो बाहर इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। तो यहाँ दिख रहा है कि सर ये तो प्लस चार्ज है, इसका इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो इसके पास में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो प्लस का होना ये नहीं दिखाता है कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। सिंपल, इसीलिए मैंने इसको नोट में लिखा है कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज डू नॉट ऑलवेज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, NH4 पे प्लस, Ca पे 2+, Na+, etc। ठीक है, ये तो था कि इलेक्ट्रोफाइल। हमने क्या क्या सीखा कि इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या है और कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो हमने देखा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। आगे बढ़ते हैं, और दूसरा है इसको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स वैसे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जिसके पास कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हमें बात करें LCl3। अब LCl3 की बात करेंगे, यहाँ पे देखो एल्युमिनियम की बात करें, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब ये क्या कर रहा है? एक क्लोरीन के साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है।
है ना। अब वो कह रहा है कि क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये किस तरह से एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ लोन पेयर एक्सेप्टर, है ना। तो इसको ये तो क्या बोल सकते हैं कि सर ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि अगर कोई स्पीसीज है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, आप उसको एक और नाम से जानते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लुईस एसिड, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे लुईस एसिड। तो ये क्या है, ये भी लुईस एसिड है, बिल्कुल ये भी लुईस एसिड है, और क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सर इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड एक ही होता है क्या, ऐसा नहीं है। देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल है तो लुईस एसिड हो सकता है। मतलब इसको ऐसा समझिए कि अगर कोई लुईस एसिड है तो वो जरूर इलेक्ट्रोफाइल है, बट अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है वो लुईस एसिड होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल्स है, लुईस एसिड पे है, बिल्कुल है ना। लेकिन अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि CH3 पे डॉट, इस पर कोई चार्ज तो नहीं है, दिस इज अ फ्री रेडिकल, है ना। तो अगर फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन लुईस एसिड नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स, ऐसे स्पीसीज जिसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोफाइल्स जो हम बात कर रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, देखो यहाँ पे भी जैसे हमने वहाँ समझा था इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, न्यूक्लियोफाइल्स को देखो, यहाँ पे एक वर्ड है न्यूक्लियो। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग आगे समझना आराम से। देखो यहाँ पे हमने बोला न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल अगर हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है लविंग, फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। तो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है दो चीज़ें, एक होती है प्रोटॉन, इसके पास प्लस चार्ज होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन, इसके पास में कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें का चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब कि ओवरऑल जो न्यूक्लियस के पास चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल, फिर न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे किसको, ऐसा स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करता है या अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब ये है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तो आप बोल सकते हैं सर कि इलेक्ट्रोफाइल्स अगर गरीब है तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, अमीर है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके पास में क्या क्या चीज़ें हमको जो है वो नोट करनी है, वो ये, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होगा, है ना। इसका ऑक्टेट क्या होगा सर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है क्या, नहीं। इसके पास कौन सा होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल होगा। ये न्यूट्रल हो सकता है जब उसके पास में लोन पेयर होगा, ठीक है। आते हैं पीछे, इसका डेफिनेशन पे देखते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन को। ओके, देखिए कि दे आर न्यूक्लियस लिविंग स्पीसीज। जो क्या होता है, न्यूक्लियस लिविंग स्पीसीज होता है, द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी जस्ट बताया। देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल मस्ट, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ना, मस्ट बी, वो बी लिखा हुआ है, मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कंटेनिंग एटलीस्ट वन लोअर पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब ये बात की गई है कि अगर कोई ऐसा मतलब कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो डेफिनेटली अगर वो चार्ज उस पर नेगेटिव है या चार्जलेस है, तो उसके पास एक चीज़ होगा, वो कॉमन वो ही होगा, उसके पास में लोन पेयर होगा, ठीक है। उसके पास लोन पेयर होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अब देखने वाले एग्जांपल्स को यहाँ पे। ये देखो कि दे में बी नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है या वो न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि H- है हाइड्राइड आयन, इसको बोलते हैं BH4-, दिस इज बोरोहाइड्राइड आयन। तो BH4- हो गया, फिर AlH4-। तो ये जितने भी सब सारे का सारे हैं वो क्या है, निगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स हैं। मतलब इसके पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये किसके प्रति, न्यूक्लियस के प्रति क्या दिखा रहे हैं, मतलब एक अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो सारा, किसी भी एग्जांपल ले लो, सब में देखोगे आप कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आप देखो यहाँ पे F-, आपको पता है सर F में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक नेगेटिव चार्ज के आने से इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले 7 था, एक नेगेटिव चार्ज के आने से इसके पास में इलेक्ट्रॉन हो गए कितने। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखते हो, और यहाँ पे क्या दिखाते हो, नेगेटिव, ठीक है। आगे अगर किसी भी एग्जांपल्स को देख सकते हो आप, यहाँ पे देखोगे कि AlH4-, को देखते हैं। चलिए, तो AlH4- को देखेंगे अगर हम लोग, ये है एल्युमिनियम, और यहाँ पे क्या है, पहले से क्या था, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, 1 2 3, है ना। अब H-, तो H- ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन वहाँ से आता है, और यहाँ से H क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो H- जो है उसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसी H- इसके साथ में जुड़ जाता है।
ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसके वजह से यहाँ पे जो है एल्युमिनियम पे जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, एल्युमिनियम पे चार्ज आता है और यहाँ पे इसके पास में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यही है यहाँ पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, लेने का काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। आगे बात करते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो है न्यूट्रल और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर है और न्यूक्लियस के प्रति कैसा क्या बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियस के प्रति इलेक्ट्रॉन को मतलब उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब बहुत ऐसे तो एग्जांपल्स यहाँ पे H2O है, NH3 है, कुछ और भी एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे, कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर बात करें CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, ये क्या है, दिस इज प्रोपेन, यहाँ पे क्या है, प्रोपाइन। ओके, दिस इज प्रोपाइन। आगे बढ़ते हैं। और अगर हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन भी क्या करता है, हाँ थोड़ी तकलीफ होती है इलेक्ट्रॉन देने में, लेकिन बेंजीन भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल और ऑल्सो ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ओके, आते थोड़ा पीछे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे H2O देखो, हमने बोला था कि सब में क्या होता है, लोन पेयर होगा। H2O देख सकते हो आप NH3 देख सकते हो, यहाँ पे लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा। ओके, RnH2 देखो, यहाँ पे एमीन है, 1 डिग्री एमीन, PCl3 है, इसके पास लोन पेयर है, दिस इज ईथर, ईथर होता है, लोन पेयर है ना। इसके पास अल्कोहल है तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। और देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए कही गई कौन सी बात है जो सही नहीं है, कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट को। बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है, तो वो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो ये सही बात है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसको इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। दूसरा है कि न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जैसे एग्जाम्पल्स अगर बात करें कि RnH2, अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो होता है वो क्या होता है, वो लुईस बेस होता है, वो लुईस क्या होता है, बेस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिड, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अमोनिया जो न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल यस, अमोनिया जो होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। देखो आप यहाँ पे, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, इसको शॉर्ट में से दिखाते हैं, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, उसमें से कौन सा गरीब नहीं है। देखो आप BF3 को देखो, आप BF3 को देखो, तो BF3 यहाँ पे F है, यहाँ पे F है और यहाँ पे F है। इस बोरोन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक है कि नहीं है, ये है। आपसे पूछा गया कि कौन नहीं है। Cl+ की बात करें, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है। हमने बताया आपको कि जो क्लोरीन होता है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पे प्लस आ गया मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम बात करें NO2+ की बात करें, तो जो लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं NO2 का, ये रहा NO है ना, और ये कोऑर्डिनेट करता है तो O2 हो गया, इस पर क्या है, प्लस चार्ज है। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी कैसा नेचर, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। ठीक है, तो ये तीनों तो हुआ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो H3O+ पे नज़र डालेंगे तो ये रहा आपका वाटर का मॉलिक्यूल, ये रहा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 लोन पेयर होता है, इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल है। अब जब ये वाटर का मॉलिक्यूल किसी को अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब कोऑर्डिनेट करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, तब इस पे क्या आता है, एक प्लस, O पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर हट जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, ये बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं H3O+। इसमें प्लस चार्ज तो है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, H3O+, दिस इज अ H3+। ठीक है, तो ये तो था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। और आप आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक जो है वो है बॉन्ड फ्यूजन, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग अभी क्या क्या सीखेंगे कि बॉन्ड फ्यूजन होता क्या है, बॉन्ड टूटती क्यों है, और बॉन्ड फ्यूजन कितने टाइप का होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग कितने टाइप का होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा कोई ऑर्गेनिक का रिएक्शंस को उठाते हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास में मीथेन है, दिस इज मीथेन, और यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाने क्लोरीन का। तो थोड़ा सा बेसिक आपको और बताते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, जैसे अगर किसी का अमाउंट ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज सबस्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, सब आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट होता है। और जो चीज़ हम थोड़ा लेस अमाउंट में ऊपर से ऐड करते हैं, जो इसके साथ रिएक्ट करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएजेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज रिएजेंट। और ये जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और ये जो एक्स्ट्रा बनता है उसको क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। क्या क्या हमने बताया,
इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, ज़्यादा अमाउंट में होता है। उसके बाद जिसको आप ऐड कर दो उसका क्या बोलते हो, रिएजेंट, और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट, और ये क्या है, बाय प्रोडक्ट। अगर हम कोई कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे जैसे कुछ एसिडिक मीडियम में भी यूज़ कर लो तो यहाँ पे H+ लिखा हुआ, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैटलिस्ट। पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली बॉन्ड फ्यूजन को क्यों पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शंस के अंदर पहले रिएक्शन हो चुका होता है, फिर हम उसको समझते हैं कि रिएक्शंस कैसे हुआ होगा, तो वहाँ पे किस तरह से मैकेनिज्म फॉलो किया होगा, किस तरह से वो ब्रेक हुआ होगा, उसको हम लोग समझते हैं। देख नॉर्मल सा अगर रिएक्शन है, जैसे कि CH4 है, मीथेन है, अगर इसका रिएक्शन हुआ क्लोरीन के साथ में, और यह क्या बना, ये बना क्लोरोमीथेन, और यहाँ पे HCl बना। तो ये एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मतलब ही हुआ कि पुराना बॉन्ड का ब्रेक होना, नया बॉन्ड का बनना, ठीक है। तो अब लिखा हुआ है कि ईच ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन्वॉल्व द बॉन्ड ब्रेकिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन फिनोमिना, कि फॉर्मेशन फिनोमिना और टूटने और बनने का नाम ही तो ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है। तो अब एक्चुअली हम करते हैं क्या है कि इस बॉन्ड फ्यूजन में हम लोग ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली वो कितने टाइप से टूट सकता है, किस तरह से ब्रेकिंग हो सकता है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड ब्रेकिंग कितने टाइप का हो सकता है, तो ये 2 टाइप का होता है। पहला है हेटेरोलाइटिक, कभी कभी होमोलाइटिक को आपको पहले बताया जाता है, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं हेटेरोलाइटिक को पहले बता रहे हैं। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन मतलब अगर कोई बॉन्ड बराबर नहीं, अनसिमेट्रिकल तरीके से टूट रहा है। मतलब कैसे समझा, अब देखो समय यहाँ पे कि अगर इस तरह से हमारे पास में कोई रिएक्शन है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है A और B, इस तरह से एक कोवेलेंट कंपाउंड बना हुआ है, A और B बना हुआ है, ठीक है। अब जब रिएक्शन हो रहा है, मतलब जब रिएक्शंस आगे बढ़ रही हैं, यहाँ पे कोई रिएजेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर दोनों जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक के पास टूट करके जा रहा है, जैसे HCl है, अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन के पास नहीं जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्लोरीन के पास जा रहा है। तो अगर इस तरह से रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या आएगा, A पे आएगा प्लस और B पे क्या आएगा, तो माइनस, जैसे H पे आएगा प्लस और Cl पे क्या आएगा, माइनस। तो और B पे क्यों जा रहा है इलेक्ट्रॉन, B पे इसलिए जा रहा है क्योंकि B जो क्या है, या हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि B क्या है, ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसको देख चलें। अब यहाँ पे क्या है कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के व्हेन ए बॉन्ड फ्यूजन या व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सच ए वे दैट कि बोथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर टेकन अवे बाय द वन ऑफ बॉन्डेड एटम, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ओके। कि आपको यहाँ पे क्या हमने देखा, हमने ये देखा कि जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल तरीके से बॉन्ड टूटा है। यहाँ पे बॉन्ड किस तरह टूटा है, इसको बोल सकते हैं कि सर ये अनसिमेट्रिकल टूटा है, ये बॉन्ड किस तरह से ब्रेक हुआ है, दिस इज अनसिमेट्रिकली ब्रेक हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही है कि A और B के साथ अगर हमने इसको लिया तो यहाँ पे ये जो फ्यूजन है वो दिस इज हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, A पे आया प्लस, B पे आया माइनस, क्योंकि B क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन हेटेरोलाइटिक फ्यूजन आयंस यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं आयंस इंटरमीडिएट बनते हैं, मतलब A प्लस और B माइनस में आपको ब्रेक होता है। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। व्हाट इज इंटरमीडिएट, जब रिएक्शंस कोई कंप्लीट होने से पहले कुछ पहले बनता है हमारे पास में, तो बीच का जो है फेज है उसको आप जो चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन समझने कि वो कैसे टूटता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड जो है वो ब्रेक कैसे होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि इसके लिए हेटेरोलाइटिक फ्यूजन करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है पोलर सॉल्वेंट यूज़ करने का, वो ये रीज़न है कि पोलर सॉल्वेंट एक्चुअली इसे पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है HCl इन H2O। हमने यहाँ पे H2O का एज ए सॉल्वेंट लिया है और HCl हमने इसमें डाला है। HCl को समझने की कोशिश करेंगे कि HCl कैसे ब्रेक होता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने जब लिखा H2O तो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं H2O, ठीक। अब H2O है, यहाँ भी दिखाते हैं H2O। तो ये H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। तब इस मॉलिक्यूल्स को हमने कहाँ लिया है, तो एक बड़ा सा ले लेते हैं कंटेनर। तो ये हमारे पास में कंटेनर है और एक बड़ा सा कंटेनर है। तो ये कंटेनर, इसमें क्या भरा हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, H2O लिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो होगा कि जब आप इसके अंदर HCl को ऐड करोगे, HCl को आप डालोगे, है ना, HCl को आप डालोगे तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे HCl को जब यहाँ पे हमने क्या किया, HCl को पुट कर दिया। अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो जब आपने क्या किया, HCl को जब पुट किया तो यहाँ पे अगर हम इसको H2O कैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से, सर H2O ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में H2O कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा उल्टा कर दिया ताकि आप उसको समझ सकें, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या करेगा कि जो पोलर सॉल्वेंट होता है ना, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो जो पोलर सॉल्वेंट होता है उसकी खास बात होती है कि वो आयंस को स्टेबलाइज करता है। हमें पता है कि ये जो बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, इस पर क्या आने वाला है, आगे चल के नेगेटिव, और इस पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो इसके जो नेगेटिविटी है उसको कौन जो है स्टेबलाइज करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा इधर का हाइड्रोजन,
और इसको इधर से खींचना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो इधर यहाँ पे जो हाइड्रोजन की पॉजिटिविटी है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको कौन पूरा करेगा, उसको पूरा करेगा ऑक्सीजन। तो इस तरह से जब इधर साइड से मतलब कि H2O का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो क्लोरीन को स्टेबलाइज कर रहा होगा, और जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो हाइड्रोजन को स्टेबलाइज कर रहा होगा। और धीरे धीरे ये कुछ करने के बाद क्या हो, यहाँ पे क्या होगा कि H+ जो है वो ब्रेक होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये Cl- इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से यहाँ पे H+ हम रिलीज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो है HCl इन H2O के जब हम डालते हैं तो इसीलिए H+ ब्रेक होता है, और जो HCl है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। पीछे आते हैं थोड़ा सा, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट विच स्टेबलाइज द कैटायन एंड एनायन बाय द सॉल्वेशन। जो प्रोसेस जिसकी वजह से हुआ उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। अगर हमने सिर्फ पानी ऐड किया था तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी चीज़ को जो हमने डायग्राम बनाया था उसी चीज़ को दिखाया गया इस तरह से। HCl इन वाटर, यहाँ पे हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल्स है, इसको हाइड्रोजन को स्टेबलाइज कर रहा है ऑक्सीजन, और क्लोरीन को स्टेबलाइज कर रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं नोट में लिखा है, टू ब्रेक द बॉन्ड इन आयंस हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होते हैं। कैसे रिक्वायर्ड होते हैं, पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होते हैं। पोलर सॉल्वेंट इज स्टेबलाइज द आयंस, उस आयंस को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। दिस इज द हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, जहाँ पे हम लोग को देखते हैं कि आपको पोलर सॉल्वेंट लेना होता है। दूसरा जो टाइप है वो है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या है, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कुछ ऐसा है कि सपोज ऐसा है कि दो लोगों ने मिल करके यहाँ पे जो है बॉन्ड बनाया, मतलब एक बिजनेस स्टेब्लिश किया। अब इसके बाद क्या, जब उसको ब्रेक करने का बारी आई तो दोनों ने क्या किया, बहुत सहूलियत से ला यार तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लो, हम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई सीन ऐसा नहीं, कुछ केस दिया हुआ नहीं है कि क्या है ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में A पे आ जाएगा A डॉट, यहाँ पे B पे आ जाएगा B डॉट, जिसका इलेक्ट्रॉन है उसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रेडिकल्स, और ये फ्री होते हैं, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। दिस इज फ्री रेडिकल्स। तो इस तरह से सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन, सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये देखो डेफिनेशन, इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स सो दैट इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रली इंटरमीडिएट फॉर्म। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है। बड़ा सिंपल है, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है। यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं। रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए। पहली बात है कि यहाँ पे क्या करना है आपको नॉन बाय यूजिंग, यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग। पहला कि नॉन पोलर सॉल्वेंट आपको यूज़ करना है, और नॉन पोलर क्यों यूज़ करते हैं आपको हम समझाएंगे। नॉन पोलर यूज़ करना है। दूसरा आप क्या आप दिया हुआ रह सकता है, आपको सनलाइट मिल सकता है, सनलाइट ना देख करके UV लिखेगा या HNO लिखेगा। और तीसरा है कि वो आपको हाई टेम्परेचर लिखेगा। अब सवाल है कि सर यहाँ पे अब उसको समझते हैं कि क्यों यहाँ पे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट को लेता है, वाई यूजिंग द नॉन पोलर सॉल्वेंट। वही एक्सप्लेनेशन है कि HCl इन CCl4। ठीक है, देखिए कुछ समझते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास में जैसे वहाँ पे समझा था उसे यहाँ पे समझते हैं कि हम क्या किए इस बार। यहाँ पे हमने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे क्या किया है कि HCl इन CCl4। CCl4 क्यों लिया है, क्योंकि CCl4 क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो हमने यहाँ पे CCl4 ले लिया है, CCl4 यहाँ पे भरा हुआ है, CCl4 भरा हुआ है। हमने इसके अंदर में क्या किया, हमने इसके अंदर H2O को ऐड किया। जब हमने इसको अंदर H2O को ऐड किया, सॉरी HCl को ऐड किया, HCl को जब ऐड किया तो यहाँ पे ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये किसी कैटायन को या एनायन को स्टेबलाइज बिल्कुल नहीं कर रहा। इसकी वजह से क्या होगा कि इसको ब्रेक नहीं करेगा, है ना, मतलब हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन में ब्रेक नहीं करेगा। अगर ये ब्रेक हो रहा होगा, ये ब्रेक होगा H डॉट में, H डॉट में, यहाँ पे Cl डॉट में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड कंडीशन है। पहला है कि नॉन पोलर आपको सॉल्वेंट चाहिए, तो उससे क्या होगा, चीज़ें सिमेट्रिकली ब्रेक हो जाएगा। दूसरा है सनलाइट चाहिए होता है, या आपको हाई टेम्परेचर दिया रहेगा, या आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पेरोक्साइड मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H2O2, दिस इज पेरोक्साइड, है ना, इस तरह से दिस इज पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड होने से भी क्या होगा कि आराम से बॉन्ड ब्रेक होगा, बीच में इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। दिस इज पेरोक्साइड। ओके, HCl डज नॉट बिहेव लाइक, यहाँ पे बिहेव लाइक एसिड यहाँ पे होना चाहिए कि बिहेव लाइक एसिड। वो बिहेव जो है एसिड की तरह बिहेव नहीं करता क्योंकि ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन जो कि बेहद आसान था। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इजीली अंडरगो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। कौन आराम से बॉन्ड फ्यूजन में जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप देख रहे हो, कार्बन क्लोरीन। दूसरा है यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन देख रहे हो, बट यहाँ पे देखते हो दिस इज पेरोक्साइड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, H2O2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन टेक्स प्लेस। यहाँ पे किस में होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा,
तो अगर हम ध्यान से इसको देखें तो फ्री रेडिकल्स, यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा है, फ्री रेडिकल्स क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस बाकी तो नाइट्रेशन है, हाइड्रोलाइसिस है, ये सब के सब जो है। पहली बात यहाँ पे वर्ड आया हाइड्रोलाइसिस, मतलब पोलर सॉल्वेंट लिया गया तो हाइड्रोटिक होगा, होमोलाइटिक होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा।